मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो हमारा बयान का मौजू है कि रमज़ान का इस्तकबाल कैसे किया जाए, रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए, हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए हम एक अच्छी यूँ समझिए कि प्रिपरेशन करते हैं, और जैसा मेहमान वैसी तैयारी। जिसके लिए दिल में ज़्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए हम ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो अब ज़रा आप सोचिए कि ऐसा मेहमान जो हमारी मग़फ़िरत करवाने आ रहा है, ऐसा मेहमान जो हमें बख्शवाने आ रहा है, तो फिर हमें उसके लिए कितनी कोशिश करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर जो हम हाजिर हुए हैं, अल्लाह करे कि हम रमज़ान का सही मानों में इस्तकबाल करने में कामयाब हो जाएं। रमज़ान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए यही काफ़ी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये कौल कितना निराला है। आप फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना होता तो इस उम्मत को रमज़ान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बख्शवाने, अजाब से बचाने के लिए आ रहा है, रहमतें बरसाने के लिए आ रहा है। कारोबारी लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, जिस इलाके में, जिस स्टोर पर कोई डिस्काउंट होता है, कोई स्कीम होती है, फ़ायदा होता है, हम उधर पहुँच जाते हैं। रमज़ान एक ऐसी स्कीम है, रमज़ान एक ऐसा बेनिफिट देता है कि अहादीस में ये मजमून है कि फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है, जहन्नम को ताले लगा दिए जाते हैं, जन्नत के दर खोल दिए जाते हैं। रोज़ादार के मुंह से जो स्मेल आती है, जो बू आती है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार पेस्ट नहीं कर सके पूरा दिन, मुंह से स्मेल आ रही है। सुनिए, ये स्मेल जो है ये अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह। ज़रा आप गौर तो कीजिए, हर सजदे पर 1500 नेकियां दी जाती हैं, हर सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। इतनी नेकियां, फिर वो कितना बदनसीब है जो रमज़ान में भी इबादत ना करे, रमज़ान में भी अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब ना हो। रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्श दिए जाएँ, और जनाब हर जुम्मे को जब रमज़ान में जुम्मा आए तो हर लम्हे 10 लाख गुनाहगार बख्शे जाएँ, तो करोड़ों अरबों लोगों की बख्शिश गोया रमज़ान में होनी है। तो फिर हमें उसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए, कितना सवाब कमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो रमज़ान में नेकियां करनी है, दूसरा बड़ा काम ये करना है कि हमें रमज़ान में गुनाहों से बचना है। क्योंकि आदतें तो साथ ही लगी हुई हैं ना, शैतान बंद है लेकिन हमारी अपनी आदतें, जिसकी रोज़ हराम देखने की आदत है, हराम सुनने की आदत है, हराम बोलने की आदत है। ऐसा तो नहीं होगा ना चांद आते ही सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, वो आदतें साथ ही चल रही होती हैं। गौर कीजिए कि रमज़ान में जो गुनाह करता है ना, इसका अजाब भी बढ़ जाता है, इसकी पनिशमेंट भी बढ़ जाती है। ये ऐसे ही है कि कोई मस्जिद के अंदर आके गुनाह करे तो आप कहेंगे ना यार खुदा का खौफ करो, मस्जिद में ऐसा काम कर रहे हो। कोई मक्के शरीफ हरम में अंदर जाकर गुनाह करे तो कितना शदीद हो जाएगा वो। तो रमज़ान जब इतना मुकद्दस महीना है, इसमें गुनाह करना, इसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा है। एक बार मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने एक कब्र वाले का हाल देखा, और देखा उस कब्र वाले पर अजाब हो रहा है, और वो चिल्लाने लगा, अर्ज करने लगा, ए अली मेरी मदद फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। मौला अली शेर खुदा ने हाथ उठाए, क्या मौला इसे बख्श दे। इरशाद हुआ, ए अली इसकी सिफारिश न करें। अर्ज की, मौला वजह क्या है। इरशाद फरमाए, रमज़ान के रोज़े तो रखता था मगर रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। रोज़े रख कर गुनाह करने वाले को इतना अजाब, तो जो रोज़े ही ना रखे, ऐसे भी लोग हैं जो रमज़ान में रोज़े नहीं रखते। प्लीज़ इसको ईजी ना लें। हमें नहीं मालूम, पता नहीं अगला रमज़ान फिर नसीब होगा कि नहीं। पिछले रमज़ान में कितने लोग थे जो हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं। और अल्लाह, पहले तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें ये रमज़ान भी अता कर दे। ज़िंदगी का क्या भरोसा, दुनिया की जो कैफियत है आपके सामने है, कभी भी जा सकते हैं। तो फिर इस रमज़ान को तो समझ लें बस एक मौका बना दें, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना दें। बस इसमें इबादत करनी है, इसमें खूब सजदे करने हैं, इसमें रोज़े रखने हैं, इसमें तरावी पढ़नी है, इसमें गुनाह नहीं करने हैं। और आइए मैं आपको